अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और आज नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ओके तो व्यूअर्स, सबसे पहले वेरी वेरी सॉरी बिकॉज काफ़ी अरसे के बाद मैं पेट्स के बारे में न्यू वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपनी जॉब में। तो आज संडे था, मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स से कनेक्ट रहूं, उनसे बात करने की कोशिश करूं, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो आज मैं इसीलिए एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट जल्द आपको हर संडे या उससे पहले आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूँ ताकि वो नॉलेज आप तक शेयर हो सके। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है ये ब्रीडिंग सीज़न के बारे में है कि इस सीज़न में हमें अब क्या करना चाहिए, अपने पैरेट से ब्रीड कैसे लेनी चाहिए और उनके क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें आज से ही ताकि हमारे पैरेट्स जो हैं वो ब्रीडिंग की तरफ जल्द से जल्द आ जाएं। क्योंकि ये अगस्त का एंड और सितंबर का स्टार्ट यही मंथ होता है जिसमें हर बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड में आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने आज से स्टेप स्टार्ट करना है वो केजीज़ की सफाई है कि अपने केजीज़ की सफाई कर दें, बिल्कुल हर किस्म के गंद को साफ़ कर दें, बिल्कुल केज बिल्कुल साफ़ कर दें। बिकॉज ब्रीडिंग सीज़न में केज को साफ़ नहीं किया जाता। अगर आप ब्रीडिंग सीज़न में जब वो एग्स दे रहे हों या देने वाले हों केज को साफ़ करेंगे तो जो पैरेट्स हैं चाहे वो मादी हो या नर हो वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो एग्स भी फेंक दें और हो सकता है कि वो ब्रीड भी ना करें। तो जो केज की सफाई है वो भी ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो जब वे ब्रीडिंग में आ जाएंगे तब वो हो सकता है कि तब तक कोई बीमारी आ जाए गंदगी की वजह से। तो आप सबसे पहला जो स्टेप है कि केजीज़ की सफाई आज से कर दें। तो जो सेकंड टिप है ये मटकियों के बारे में है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि मटकियां जो हैं वो लगा देनी है, मटकियां या बॉक्सेस जो आप लगाना चाहें। तो मैंने आगे भी वीडियो बनाई हुई है कि मटकी बॉक्स में से बेहतर है ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के लिए मटकी। तो मटकी लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। एक तो एग्स जो हैं वो स्प्रेड नहीं करते, एग्स फैलते नहीं हैं, जो एग्स हैं वो सेंटर में ही रहते हैं और जो मादी है वो आराम से एग्स में बैठ सकती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती या उसे एग्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं करने पड़ते। तो मटकी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, आप वो लगाएं, मटकी या कुजी। तो आपने क्या करना है कि मटकियाँ लगा दें, हाइट पर लगाएं, केज की ऊपर करके लगाएं और कॉर्नर में लगाएं। एक पेड़ है तो 2 मटकियाँ लगाएं, 2 पेड़ हैं तो 3 मटकियाँ लगाएं, यानी कि जितने पेड़ हैं उनसे 1-2 मटकी ज़्यादा लगाएं ताकि जो पेड्स हैं उन्हें भी चॉइस मिल सके कि वो अपनी पसंद की मटकी को चूज़ कर सकें। तो सेकंड स्टेप मटकी के बारे में। थर्ड स्टेप जो है वो फूड के बारे में है कि फूड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप बाजरा, कंगड़ी या जो भी चीज़ें दे रहे हैं उसके साथ आप अटैच करें पालक। पालक जो है वो आप कम से कम हफ्ते में एक बार लाजमी दें। हफ्ते में एक बार देनी है आपने पालक, ज़्यादा नहीं देनी। ज़्यादा देंगे तो मोशन लग जाएंगे। हफ्ते में एक बार, दोबारा कह रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार आपने पालक देनी है, ज़्यादा नहीं देनी। पालक आप किसी भी शॉप वाले से ले लें, दुकानदार से, सब्ज़ी वाले से लें। अगर एक पेड़ है तो उसके लिए एक पत्ता काफ़ी है, उसको लें, उसको धो लें अच्छी तरह, कहीं से गंदा है साफ़ करें। अगर मुरझाया हुआ है तो उसके कोने उतार दें, गंदा हिस्सा उतार के फेंक दें। तो पालक का जो एक पत्ता है आप वीक में एक दफ़ा लाजमी अपने पेट्स को दें, जो कि उनके विटामिन की कमी को पूरा करेगा और उनके स्टोमिक के अंदर जो मसले मसाइल होंगे उनको ख़त्म करेगा। व्यूअर्स, इस ब्रीडिंग के सीज़न में अपने पेट्स को किसी भी किस्म की फूड की कमी या विटामिन की कमी ना आने दें। अगर किसी भी किस्म की कमी उनकी बॉडी को रह गई तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो ब्रीड ना करें। ब्रीड करें तो जो आपके पेट्स के एग्स हैं वो फर्टाइल ना हो, ख़राब हो जाएं। तो आप कोशिश करें कि उनको अच्छी से अच्छी फूड दें और केजीज़ की सफाई का ख्याल रखें। और उसके साथ साथ जो मैं हर वीडियो में अक्सर कहता हूँ कि पानी को आपने दिन में 2 बार या कम से कम हर रोज़ आपने सुबह सुबह पानी लाजमी बदल देना है ताकि जो पैरट्स हैं वो फ्रेश पानी पिएँ। होता क्या है कि पैरट्स जब भी पर को फैलाते हैं या फ्लाई करते हैं उससे जो उड़ने वाली डस्ट है या गंदगी है वो पानी के ऊपर सतह बना लेती है, जो कि हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब वो पैरट्स पानी पिएंगे उनके अंदर वो गंदगी चले जाएगी तो वो उनको बीमार कर सकते हैं। ये मोशन
रीज़न बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है इस चीज़ के बारे में। तो पानी आपने डेली मस्ट चेंज करना है। और एक बात के अक्सर भाई कमेंट में काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि एग्स नहीं दे रहे उनके पेट्स। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रीडिंग टिप्स, कि ऐसे कौन से 11 टिप्स हैं जिनको सुनकर या जिनको फॉलो करके आपके पेट्स ज़रूर ब्रीड पर आएंगे। इंशाल्लाह अगर आप उनको इन्वायरमेंट अच्छा देंगे, उनको प्राइवेसी देंगे, तो आप वो टिप्स वाली वीडियो 11 टिप्स वाली वीडियो मस्ट सुने, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक और चीज़ कि इतनी जल्दी पेट्स जो हैं वो ब्रीड नहीं करते यार, कि हम पेट्स लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि यार वीक गुजर गया लेकिन उन्होंने ब्रीड नहीं किया। भाई जब भी पेट्स लाते हैं तो उनको कम से कम 1-1.5 माह तो मस्ट लगता है कि वो अपने आप को सेट कर सकें इन्वायरमेंट में। देखें, जब भी हम किसी के घर में एज अ गेस्ट बनकर जाते हैं, मेहमान बन कर जाते हैं, तो हमें भी टाइम लगता है कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरह पेट्स को भी, कोई भी जानवर है उसको टाइम लगता है। तो आप जब भी नए पेट्स, चाहे अडल्ट हो या यंग हो, आप अगर अडल्ट बाय करते हैं तो आपको कम से कम 2 माह वेट करना पड़ेगा कि आप देखें वो ब्रीड पर जल्द आ जाएंगे। अगर सितंबर में इस मौसम में लेते हैं तो 1.5 माह तक होपफुली कि वो ब्रीड पर आ जाएंगे। अगर आप यंग लेते हैं तो वो 3 से 4 माह भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप वरी ना हुआ करें, परेशान ना हुआ करें, वेट किया करें कि पेरेंट्स जो हैं वो कब ब्रीड पर आते हैं। हाँ, एक टाइम होता है कि 6 माह गुजर गए हैं, 7 माह गुजर गए हैं, आपके पेट्स ब्रीड पर नहीं आ रहे हैं, सीज़न भी है, देन आप उनको चेंज करें मस्ट। यहाँ तो आप मेल चेंज कर लें या मतलब फीमेल चेंज कर लें, अगर नहीं तो दोनों चेंज कर लें तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। लेकिन कम से कम आपको 2 से 4 माह इंतज़ार करना पड़ेगा। और आई होप कि जब वो सेट हो जाएंगे इन्वायरमेंट में तो वो ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो जो फोर्थ टिप है ये केज को कवर करने के बारे में है, कि जहाँ से आपका कोई फैमिली मेम्बर गुज़रता है, यहाँ कोई जानवर गुज़रते हैं, यहाँ कोई बच्चे गुज़रते हैं, तो आपको लाजमी वो साइड थोड़ी सी कवर करनी है, ताकि अगर कोई बच्चा, यहाँ कोई घर फैमिली मेम्बर आपके, यहाँ कोई जानवर बिल्ली वगैरह गुज़रते हैं तो वो उनसे परेशान ना हो। सारा कवर नहीं करना, गर्मी का मौसम है, मर जाएंगे तोते। सिर्फ आपने क्या करना है कि उस जगह से थोड़ा सा कवर करना है जहाँ से कोई गुजरे तो जो पैरेट हैं वो डिस्टर्ब हों। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी जगह को कवर करना है और ज़्यादा कवर नहीं करना। फिफ्थ टिप दोस्तों इस चीज़ के बारे में है कि आप किसी किस्म का कोई भी लोकल सिरप या मेडिसिन अपने पेट्स को नहीं दें। यार होता क्या है कि हम लोकल सिरप ले आते हैं जिनको पिलाने की वजह से हमारे पेट्स जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। बीमार ना हो तो ब्रीड एक दफ़ा तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको मसला हो जाता है, क्योंकि ये मतलब उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनको तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ बॉडी को नुकसानात भी हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप नेचुरल कुदरती चीज़ें उन्हें दें, उन्हें अच्छी फूड दें, जो कि बेस्ट ऑप्शन है आपके पास अच्छी ब्रीड लेने के लिए। फूड के साथ साथ अच्छा इन्वायरमेंट दें, डेड सिटी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। केयर करें, सफाई का ध्यान रखें, बस आपके पेरेंट्स ज़रूर ब्रीड करेंगे। और दोस्तों इस मौसम में एक और चीज़ है कि अपने पेट्स का ज़्यादा ध्यान रखें। बारिश का मौसम है, पेट्स ज़्यादा मरने के चांसेस होते हैं। खुली हवा से इन्हें बचाएं, क्योंकि खुली हवा अगर डायरेक्ट लगेगी चेंज मौसम की तो पेट्स लाजमी बीमार होंगे। तो ऐसी चीज़ से थोड़ी से टिप्स हैं, इनको फॉलो करें। वही बातें बार बार हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई हैं, जस्ट दोबारा इसलिए बताई जाती हैं कि हर सीज़न के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, उन्हीं को ज़रा फोकस करके बता दिया जाता है। जैसा कि आज जो 5 टिप्स मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सीज़न में, क्योंकि आपने अपने पेट्स की ब्रीड लेनी है। तो ब्रीड लेने के लिए, एग्स लेने के लिए इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करें। और उसके साथ साथ कुछ लोग बार बार एग्स को देखते हैं तो भाई ये जो पेट्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ पेट्स जो होते हैं उनको आदत होती है, क्योंकि वो यंग बेबीज़ जो हैं वो पाले होते हैं। जिन्होंने यंग बच्चे जो हैं पाले हैं उनको तो आदत हो जाएगी कि यार ये बंदा हमें देखता है, वो परेशान नहीं होंगे। लेकिन जो हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर अडल्ट पेड़ लाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से वो एग्स फेंक देते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती। तो आप चेक ज़रूर करें, लेकिन चेक से मुराद यही है कि आपने देखा है कि उसने एग्स दे दिए हैं, बस आप जस्ट वन टाइम वहाँ पर देख लें कि एग्स कितने हैं, जस्ट उसको बंद कर दें। उससे ज़्यादा उनको डिस्टर्ब ना करें, एग्स फेंक सकते हैं, तो आप क्यों रिस्क लेना चाह रहे हैं।
और ना ही एग्स को पकड़ें। अगर आपने एग्स को कैंडलिंग के लिए चेक करना है कि एग्स फर्टाइल हैं या नहीं, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, लेकिन उसके लिए आपको हैंड वॉश करना ज़रूरी है। अगर आप हैंड वॉश किए बगैर पकड़ेंगे, हो सकता है कि आपके हैंड को कुछ ऐसे जरासीम लगे हों जो कि उनकी फर्टिलिटी को ख़राब कर दें, यानी कि जो एग्स सही हैं उनको ख़राब कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप मस्ट फॉलो करें। अगर कोई लिजर्ड वगैरह छिपकली तंग करती है, उसका कोई हल निकालें, सोल्यूशन निकालें। अगर आंट्स हैं, चूंटियां हैं वहाँ पर, तो उनको भी किसी तरीके से ख़त्म करें। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनको आप फॉलो करें तो बेस्ट से बेस्ट आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आई होप कि हमारे जो पैरेट्स हैं वो इस सीज़न में हमें बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा ब्रीड करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करें और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आप सबको और मुझे लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए, हम सबको, हमारी फैमिली मेम्बर्स को लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए, और उसके साथ साथ हमें खुशियों बड़ी ज़िंदगी अता फ़रमाए और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। और आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और उसके साथ साथ एक बेल का आइकन है उस पर भी आप क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका आइकन आ जाए, उसका लिंक आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर ली है, आप वो चेक कर लें। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।